देखो तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई तुम्हारी ओवरथिंकिंग तुम्हें किस लेवल तक के गिरा सकती है, किस लेवल तक की तुमसे कारनामे करा सकती है। मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये जो सीरीज है ना ओवरऑल, इसको मैं देख के कैसे पगला गया था। एंड ओवरऑल अगर तुम लोगों को ओवर थिंकिंग के बारे में, अपने दिमाग के बारे में और ज्यादा समझना है कि भाई कितना ज्यादा पागलपन आदमी सोच सकता है, कितना ज्यादा आदमी कहाँ हद तक गिर सकता है, ये देखनी पड़ेगी तुम्हें। एंड दैट सीरीज इज वेरी क्लोज टू मी बिकॉज एज अ पास्ट साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत लर्निंग लेने के लिए एंड ऑल्सो उसको सीखने के लिए जो मैंने एफर्ट डाले थे ना, इस सीरीज ने मेरे को काइंड ऑफ उसके लिए मोटिवेट भी करा था। एंड दैट सीरीज वाज मिस्टर रोबोट। अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो डेफिनेटली मेरे साथ रिकमेंडेड रहेगी। एंड ऑल्सो इसके आगे जो चीजें है मान के बाद लेके चलो, जो भी इसके स्पॉयलर्स वगैरह वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा अगर देने जाऊंगा तो। हाँ, थोड़ी सी मैं बात लेके चलता हूँ इसकी ओवर थिंकिंग जो बहुत ही ज्यादा होती है। अगर बात लेके चलो ना, इसकी ओवर थिंकिंग इस लेवल की है कि तुम लोग को अंदर ही अंदर खाने लगेगी, तुम लोग को अंदर ही अंदर सोचने में मजबूर कर देगी भाई व्हाट इज अबाउट द वर्ल्ड, व्हाट इज अबाउट द सोसाइटी, हु इज कंट्रोलिंग यू, हु इज कंट्रोलिंग योरसेल्फ। एंड ऐसी कौन कौन सी कंपनियां जिसको तुमको अंदर ही अंदर सोचने में मजबूर कर देंगे। तुम सोचने लगोगे भाई सामने वाला बंदा अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। ऐसे लेवल तक की थिंकिंग हो गई थी मेरी कि भाई हाँ, ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचता होगा, ये बंदा अंदर ही अंदर क्या कर रहा होगा, ये बंदा अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रहा होगा। एंड इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड इस चीज का पहले सीजन जैसे तुम कंप्लीट करोगे, तुम्हारे लिए वो चीज कंट्रोल कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। एंड अगर तुम लोग अपने टीन एज में हो भाई, यू गोना हिट द नेक्स्ट लेवल। बिकॉज मैंने जब इसको अपने टीन एज में देखा था भाई, नेक्स्ट लेवल की सेटिस्फेक्शन मिली थी, मैंने इसको कंप्लीट करा था। इसके 3 सीजन हिंदी में अवेलेबल है, चौथा सीजन इंग्लिश में होने के बावजूद, मेरे को इंग्लिश ना आने के बावजूद उस टाइम पे मैं तब भी कंप्लीट करा था। मैंने तब भी समझा था सबटाइटल्स के साथ भाई ये बंदा बोल क्या रहा, भाई बंदा क्या चीजें कहना चाह रहा है। तो सोच लो उस लेवल तक का पैशन था। एंड दैट्स गोना बी माय फर्स्ट वेब सीरीज जो आई थिंक मैंने देखी थी। इसके अलावा मुझे कोई याद नहीं आ रही कि मैंने उस टाइम पे क्या देखा था, बट दैट्स गोना बी फर्स्ट आई थिंक। एंड इसकी और भी बातें अंदर से बात लेके चलूं, जब पूरी सीरीज देख ली मैंने, पूरी सीरीज की ओवरऑल मैंने कंजप्शन देख ली कि हाँ भाई सीजन 1 के अंदर ये चीज हुई, सीजन 2 के अंदर ये चीज हो रही है। मैं अपने आप पे डाउट करने लगा था कि ओवर थिंकिंग किस लेवल तक मुझे डिप्रेशन देके जाएगी। एंड वो डिप्रेशन मैं फील आउट कर पा रहा था। वो चीजें ऐसी ना कि जैसे तुम लोग देखोगे वैसे तुम लोग बिहेव करने लगो, जैसे तुम लोग देखोगे वैसे तुम लोग बनने लगोगे। क्योंकि टीनेज में तुम्हारे पास गाइडेंस नहीं है भाई, तुम कहाँ किस डायरेक्शन में जाने वाले हो, क्या चीजें करने वाले हो। तो वो एक भोंदू बच्चे की तरह मैंने इसको देखा था। एंड दैट्स गोना बी माय फर्स्ट लव आल्सो भाई दिस सीरीज के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो ओवरऑल चीजें साइबर सिक्योरिटी की दिखाई गई है, हैकिंग की दिखाई गई, वो रियल और ट्रूइज्म पे बेस है। उसके कमांड्स को अभी भी तुम लोग काले लिनक्स पे, जो बंदे लिनक्स वगैरह पे काम करते हैं, समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ, उस पर टाइप करोगे, उस पर चलाओगे, वो सच में अभी भी वर्किंग है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं कि वो वर्क नहीं करेंगी उस हिसाब से, बट अपार्ट फ्रॉम इट जो भी इस सीरीज के अंदर हैकिंग के एक एक टूल्स को दिखाया गया है, हैकिंग के एक एक मेथड्स को दिखाया गया, दैट्स गोना बी वर्किंग। एंड उस चीज़ से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा था, बहुत सारे टूल्स बने उससे रिलेटेड। मतलब ऐसे समझ लो ना, जो भी खुरापाती चीज़ें हैं वो मैंने इस सीरीज से सीखी हैं। एंड आगे उस लेवल तक का भी मैंने काम किया था ना कि मैं सीरीज में इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया था थोड़े बहुत ओवर थिंकिंग की वजह से। एंड ओवर थिंकिंग इस लेवल तक की बढ़ने लगी थी कि उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। कि लाइक ये थिंक कर रहा हूँ कि भाई ये बंदा क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, सोसाइटी हमारे मन में क्या कर रही है, सिविक सेंस किस लेवल तक की गिर चुकी है, कोई बंदा मार रहा है, कोई बंदा पीट रहा है, दुनिया में इतने ज्यादा घिनौने काम हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, किस सोसाइटी का काम है, कोई हमें कंट्रोल कर रहा है। बहुत तरीके के थॉट्स है, इसका कोई एंड ही नहीं हो रहा था। दैट थिंग फर्स्ट यू विल फील, अगर तुम लोग मैच्योर इनफ नहीं हो, लाइक 20 से नीचे हो, तो बहुत सारी चीजें तुम लोग सोचने लगो एक साथ। तो हाँ, उनके लिए थोड़ा सा रिकमेंडेड नहीं भी है, बट हाँ तुम्हारे अंदर वो कॉमन सेंस है कि भाई क्या चीजें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, क्या चीजें इंस्पिरेशन नहीं लेनी चाहिए। सो डेफिनेटली तुम लोग को देखनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई मैं तुम लोग को रिकमेंड करूँ कि तुम लोग को अलग डायमेंशन में लेकर चली जाएगी। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पॉयलर्स चालू करूँ कि भाई सीजन 1 के अंदर दिखाया जाता है कि भाई जो एलियट नाम का बंदा है, एलियट एल्डरसन, भाई नाम याद है, इतने ज्यादा प्यार है उससे। एंड उसने अपने दिमाग में एक दूसरा पर्सन क्रिएट कर लिया था। एंड उसका बाप था, आगे जाके पता लगता है कि भाई उसका बाप उसे मॉलेस्ट करता था, तो वो दिमाग में ओवर थिंकिंग करके ही एक उसने अपना बेटर वर्जन बना लिया था। वो एक ऐसे डायमेंशन में जाता था जहां पर सब चीज एकदम बेटर हो। हजार तरीके की थिंकिंग, भाई वो अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग इतना ज्यादा लूप में फंस चुका था, उसे पता ही नहीं कि ये रियल दुनिया चल रही है या फिर ये फेक है। इतना ज्यादा वो अंदर ही अंदर डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से उसको थेरेपी लेनी पड़ती थी। एंड थेरेपी से भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अंदर ही अंदर उससे कोई ना कोई चीज जकड़े हुए थी। उसके पास ट्रॉमास, उसके चाइल्डहुड ट्रॉमास, एंड उसके पापा के साथ रिलेशन कैसे थे, उसके ओवरऑल चीजें जो बचपन में उसने बोली सही थी कैसी थी, बहुत ज्यादा घिनौनी। बट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रमी मलिक, भाई इतने बंदे ने फाड़ लेवल की एक्टिंग करी है ना, फाड़ लेवल की एलियट की उसने। भाई मैं फैन था उसी टाइम उस बंदे, बट वही मैं और भी ज्यादा उसकी मूवीज देखना चाहता था, मेरे पास टाइम की कमी थी, मैं ओवर थिंकिंग के लूप में फंसा हुआ था, मैं साइबर सिक्योरिटी को सीख रहा था, तो मैं नहीं स्क्रॉल अप कर पाया बहुत सी चीजों को। बट हाँ, इस सीरीज के कोई भी क्लिप्स को जहां पर मैं देखता हूँ ना, मेरी पुरानी यादें ताजा हो जाती है, मेरा मन करता है दोबारा देखते हैं भाई, दोबारा मजा आएगा इसको देखने में। एंड आपके पास थोड़ी सी सेंस भी है, आपके पास थोड़ी सी नॉलेज भी है उससे पुरानी वाली इनहेंस वाली। डेफिनेटली मैं ट्राई आउट करूंगा इसको इस साल में।
बट कब करूँगा पता नहीं है। जब तक ये एक्सपोज वाली चीज़ें चल रही है तब तक कर सकते हैं आई थिंक सो, बट इसका 4 सीजन कंप्लीट कर पाना मुश्किल भी है। और बात एक तुम लोग इससे लर्निंग क्या लोगे, क्या मतलब है ओवरऑल इस वेब सीरीज को देखना। देखो तुम लोग अपनी थिंकिंग में कंट्रोल ला पाओगे अगर तुम लोग इसके साथ मेडिटेशन वगैरह करते हो, तुम लोग थोड़ा सा ठहराव वगैरह लाते हो अपनी जिंदगी में, सो डेफिनेटली तुम लोग अपने थॉट्स को झांक पाओगे, तुम लोग अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाओगे। ये नहीं कि ये सीरीज तुम लोग को ओवर थिंकिंग के लूप में ही फंसा देगी। अगर तुम लोग थोड़ी सी मैच्योरिटी होगी, तुम लोग समझ जाओगे कि भाई मैं फालतू की चीजें क्यों सोचता रहता हूँ। है सोसाइटी इज कंट्रोलिंग समथिंग, सिविक सेंस नहीं है, बहुत सारी लड़ाई हो रही है, बहुत सारे गंदे काम हो रहे हैं, बट क्या मैं उनको रोक सकता हूँ? एक सिंपल सा सवाल, क्या मैं उनको रोक सकता हूँ? कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। क्या मैं अपने आप को सुधार के एक बेटर एनवायरनमेंट में डाल सकता हूँ? पॉसिबल हो सकता है डेफिनेटली। सो वो चीजें एक कारगर लगी मुझे इस वेब सीरीज से सीखने के लिए कि भाई हाँ, ओवर थिंकिंग लूप से निकलना ही ओवर थिंकिंग है। मैं थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ इसमें अपने दिमाग में, बट दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। जब तक तुम लोग उस चीज को महसूस नहीं करोगे, तुम लोग उससे बचने के रास्ते कैसे ढूंढ लोगे? एंड तुम ये भी समझो, अगर मैं इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज के बाद लेकर चलो, भाई एलियट एंडरसन इतना ज्यादा समझदार बंदा, इतना ज्यादा भाई परफेक्ट बंदा अगर वो रियल लाइफ में होता तो भाई साइबर सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती लिटरली में। अब वो अपने ओवर थिंकिंग के लूप में ही निकल नहीं पा रहा है एंड वो अपनी लाइफ में प्रगति नहीं कर पा रहा है। उसकी जो भी क्रश है, उसकी जो भी लव लाइफ है वो फकड पड़ी हुई, उसकी जो भी पर्सनल लाइफ है वो फकड पड़ी हुई है, वो अपने परिवार वालों को भूल चुका है, इतना ज्यादा फकड पड़ा हुआ है। उसको क्या याद है? सिर्फ क्या टैक्स करने हैं, क्या साइबर सिक्योरिटी की चीजें जो उसे करनी है परफॉर्म। तो देख के बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गया था भाई। मैं रियली बोलूँ ना, मेरा अंदर से वो प्यार दोबारा से इस सीरीज़ के लिए आज इसलिए जगह। मैं कुछ क्लिप्स वगैरह दिख रहा था, मोटिव था कि कोई और वीडियो बनाऊं, बट जब इसको मैंने देखा ना कि भाई मैंने पास्ट में भी इसके बाद 2-4 बार बात कर चुका हूँ, लेकिन इसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम लगता है। ऐसा लगता नहीं भाई जो फर्स्ट लव है, जो पहला प्यार है तुम्हारा, वो कभी भी पीछा नहीं छोड़े। है साइबर सिक्योरिटी मेरे मामले में वही है। सेकंड नंबर ये यूट्यूब आता है भाई, पता नहीं क्यों। और मैंने इस चीज़ को छोड़ा किस लिए, क्या सबसे रीज़न थे, कभी और फ्यूचर में एक्सप्लेन करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में बतानी है, बट ओवर थिंकिंग का लूप मेरा मेन पर्पस है तुम लोगों को बताना। आई थिंक तुम लोग समझ चुके होंगे, तुम लोग मेरे से ज़्यादा समझदार बंदे हो। दैट्स अ वीडियो। आई थिंक जो मैं समझ पाया हूँ, जो मैंने चीज़ें समझी है ओवर थिंकिंग की, इस चीज़ की ओवरऑल सीरीज से, डेफिनेटली मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड दैट सीरीज़ है। मैं बहुत सारी बातें करना चाह रहा हूँ, बट वही है कि वो साइबर सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा। मैं उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं बस ओवर थिंकिंग के लूप पर सब तुम लोग को समझा रहा हूँ, एंड इससे कैसे निकला जाए, क्या चीज़ें हैं, तुम लोग को सारी चीज़ें पता है। या दैट सीरीज इज परफेक्ट वन। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 सारे टॉप नॉच है, तुम लोग को डेफिनेटली देखना चाहिए। दैट्स अ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।